अफर्मेशंस क्यों करने चाहिए, आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो उसके लिए पहले बात करेंगे माइंड की। कभी सोचा है माइंड कैसा दिखता है? माइंड की कोई इमेज है क्या? ब्रेन से मत कंफ्यूज होइए, मैं माइंड की बात कर रहा हूं। माइंड, इसको किसी ने नहीं देखा, किसी को इसका इमेज नहीं पता, लेकिन मेरे मेंटर बॉब प्रॉक्टर ने एक सिंबॉलिक इमेज दी है माइंड की। अगर आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है, बड़ा सर्किल जो है वो है माइंड, और उसके नीचे छोटा सर्किल वो है बॉडी। ये भी उन्होंने डेलिबरेटली किया है, क्योंकि माइंड बड़ा है बॉडी से। इट मींस माइंड गवर्न करता है बॉडी को। बॉडी, या इसको ऐसे समझ लीजिए कि बॉडी वही करती है जो माइंड कहता है। तो बॉडी सिर्फ एक्सप्रेशन है हमारे माइंड का। इस माइंड के उन्होंने फिर दो कंपार्टमेंट्स भी दिखाए, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो पहले बात कर लेते हैं सबकॉन्शियस माइंड की। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड ही डेवलप्ड होता है, और ये सबकॉन्शियस माइंड में एक पैराडाइम होता है, या आपने वर्ड सुना होगा सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है या कंडीशनिंग होती है। ये क्या होता है? पैराडाइम को अगर बहुत सिंपल उसमें समझे तो ये हैबिट्स का समूह है, और इस पैराडाइम की वजह से हम बहुत सारे कार्य बिना सोचे समझे, यानी बिना कॉन्शियस थॉट दिए, हम बहुत सारे एक्शंस एंड बिहेवियर्स दर्शाते रहते हैं। तो ये पैराडाइम या ये सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग या कंडीशनिंग किस वजह से होती है? जब पैदा होते हैं तो जेनेटिकली हम कंडीशनड होते हैं, और फिर धीरे धीरे आउटसाइड वर्ल्ड हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंडीशन करने लगता है या प्रोग्राम करने लगता है। तो जो भी हम बाहर की दुनिया से सुनते हैं, महसूस करते हैं, देखते हैं, उसके हिसाब से हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होने लगती है। इनको और इजी ढंग से समझते हैं। किसी बच्चे ने कहा मैं तो टॉप करूंगा, और उसके टीचर ने शायद उससे कह दिया तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। कंडीशनिंग हो गई, मुझसे नहीं हो पाएगा। डॉक्टर के पास गए पेरेंट्स के साथ, और उन्होंने कहा डायबिटीज तो जेनेटिक होती है। कंडीशनिंग हो गई सबकॉन्शियस माइंड की। हमने बचपन में सुना खाते पीते घर के जैसा लगना चाहिए, कंडीशनिंग हो गई माइंड की। हमने बचपन में सुना पैसा मुसीबत की जड़ है, या पैसा बुराइयों की जड़ है, कंडीशनिंग हो गई हमारे माइंड की। और ये कंडीशनिंग, इसी को हम बोलते हैं पैराडाइम, जो हमारे हैबिट्स या एक्शन और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। तो हमारे एक्शंस और बिहेवियर्स जो भी हैं वो इस कंडीशनिंग के हिसाब से होते हैं। किसी भी एरिया ऑफ लाइफ को आप ले लें, जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग हुई है या प्रोग्रामिंग हुई है। देन जब हम बड़े होते हैं तो कॉन्शियस माइंड डेवलप होने लगता है, जिसके पास शक्तियां होती हैं, जिसके जो अपने थ्रू देखता है, सुनता है, सूंघता है, टेस्ट करके, टच करके उस इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, परसीव करता है, प्रोसेस करता है उस इंफॉर्मेशन को। कॉन्शियस माइंड, इसके पास सोचने की भी शक्ति होती है, थॉट्स आते हैं इसकी वजह से, थिंकिंग पावर होती है। लेकिन जो हमारे थॉट्स होते हैं वो भी हमारे पैराडाइम के हारमोनी में ही होते हैं, उसी के अलाइनमेंट में होते हैं। किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में जिस तरह की आपकी कंडीशनिंग है उसी तरह के आपके थॉट्स होंगे। बट धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड और ग्रो करता है, पावरफुल होता है, और फिर वो कुछ नए थॉट्स लाता है ग्रो करने के। यस, आई कैन ग्रो। वो कहता है आई वॉन्ट टू अचीव गोल्स। वो कहता है आई वॉन्ट टू बी हेल्दी। वो कहता है आई विल टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। वो कहता है आई विल टेक केयर ऑफ माई मनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट वो उसके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के हारमोनी में नहीं है, पैराडाइम के हारमोनी में नहीं है। तो कॉन्शियस माइंड सोचता तो है, बट एक्शन और बिहेवियर को कौन गवर्न कर रहा है? पैराडाइम। तो एक्शंस और बिहेवियर्स में चेंज नहीं आता, तो रिजल्ट्स में चेंज नहीं आता। और अगर रिजल्ट चेंज करने हैं, तो पैराडाइम या सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग या कंडीशनिंग को चेंज करना पड़ेगा, तब आपको फास्ट रिजल्ट आएंगे या सस्टेनेबल रिजल्ट आएंगे।
तो फिजिकल लेवल पे जो आपको एफर्ट्स करने हैं वो तो करिए, साथ में अपने पैराडाइम को रिकंडीशन करिए, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग कीजिए। तो अब ये कैसे होगी, कैसे होगी ये प्रोग्रामिंग? बचपन में प्रोग्रामिंग कैसे हुई थी? सुन के, देख के, महसूस करके। जो बार बार हमने सुना, जो बार बार हमने सुना, उसके हिसाब से हमारी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई। हमने टीवी में देखा, टीचर से सुना, पेरेंट्स से सुना, फ्रेंड से सुना, तो हमारी किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में उस तरीके की प्रोग्रामिंग हो गई या कंडीशनिंग हो गई। अब ठीक कैसे करेंगे उसको? वैसे ही, बोल बोल के, लिख लिख के, देख देख के। तो अब हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करेंगे उन रिजल्ट्स के लिए जो हमें लाइफ में चाहिए। जिस तरीके के हमको रिजल्ट चाहिए उस तरीके से हम सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करेंगे। यहां पे काम आते हैं अफर्मेशंस। हम अफर्मेशंस करेंगे और वो चीजें बोलेंगे अपने अफर्मेशंस में जो हमको लाइफ में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ के एरिया में हम कॉन्स्टेंटली ये बोलेंगे या लिखेंगे, आई एम हेल्दी एंड फिट, आई वेयर माई फेवरेट ड्रेसेस, आई कैन क्लाइंब हिल्स, आई गो जिम डेली, आई, मनी के एरिया में, आई अर्न मोर मनी देन आई कुड एवर स्पेंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको जो रिजल्ट चाहिए, जो हैबिट्स में चेंजेस चाहिए, वो चीजों को प्रेजेंट पॉजिटिव में लिखना शुरू कर दीजिए, एज इफ यू आर डूइंग इट। और जब आप उसको लिखेंगे, रोज रोज बोलेंगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग वैसी होने लग जाएगी और फिर वो आपके एक्शंस और बिहेवियर्स में उस तरीके के चेंजेस लाना शुरू कर देगा। इसलिए हमें रोज अफर्मेशंस करने चाहिए और लिखने चाहिए किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में जिसमें भी आप इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं। अदरवाइज पैराडाइम आपके एक्शन और बिहेवियर को चेंज नहीं होने देगा और आप उसका दोष अपने ऊपर लेते रहेंगे कि यार मुझसे नहीं हो पाता, मैं तो चेंज नहीं कर पाता अपने आप को, मैं कितना भी ट्राई कर लूं मैं फेल हो जाता हूं। रीजन वो है सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग जो जाने अनजाने में हो गई। तो अब उसको रीप्रोग्राम करना है और उसके लिए एक टूल है अफर्मेशंस करना। आई होप ये वीडियो आपको फायदेमंद रहेगा। फॉलो करिए एंड देन आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।